आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम टू फाइंड सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स इन ए सिंगल प्रोग्राम। सिंगल प्रोग्राम में ये सभी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट हम पहले कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर फ्लो चार्ट आपको समझ आ जाता है तो यहाँ से बेस क्लियर हो जाता है। उसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और सी तो बेस है जो हम इस चैनल पर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़ें क्योंकि सी के लिए बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है। नाउ सी फ्लो चार्ट। सबसे पहले ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट। तो इनपुट बॉक्स में इनपुट लेंगे और हमें चाहिए क्या, दो नंबर्स को रीड करेंगे जिसका हमने करना है सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्रोसेसिंग बॉक्स लेंगे जो कि होता है सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे जो हमारी प्रोसेसिंग है, दैट इज सम इक्वल टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इंटू बी एंड देन डिवाइड, दैट इज ए डिवाइड बाय बी। ये सब हमने किया। फ्लो लाइंस के थ्रू हम आगे बढ़े। आउटपुट आ चुका है। आउटपुट बॉक्स में सिंपल प्रिंट कर देंगे इन सबको, रिजल्ट को, दैट इज राइट करा देंगे, यानी शो कर देंगे किसको, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, फिनिश होता है प्रोग्राम और फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए फ्लो चार्ट को फिनिश कर देंगे। फ्लो चार्ट हमने सीख लिया। अब इसी बेस पे करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम पे आते हैं और मेन फंक्शन से हमें पता है प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन का आप रिटर्न टाइप अगर वर्ड लिख देते हैं तो इट मीन्स कि ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी 0 रिटर्न कर सकता है ये। बॉडी इसकी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम में होता है, एक ही होता है, और सी का कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग शुरू करता है इसी मेन फंक्शन से। तो ये बहुत जरूरी होता है हर प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्योंकि कंपाइलर यहीं से अपना काम स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हमने लेना है इनपुट। तो इनपुट के लिए हम दो नंबर्स को रीड करेंगे, दैट इज ए कोमा बी। ठीक है, और हमने रिजल्ट भी चाहिए, सम, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सब हमें एज द रिजल्ट भी चाहिए, तो इनको हम स्टोर करने के लिए इनको भी ले लेंगे। ठीक है, अब हम जो है इनपुट कराएंगे, दैट इज प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ क्या, दो नंबर्स को हम जो है मैसेज दे रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि एंटर एनी टू नंबर। तो ये मैसेज आपका प्रिंट होगा मॉनिटर पे। और ये प्रिंट एफ का फंक्शन आया कहाँ से है, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h से, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन भी है और आउटपुट फंक्शन भी। तो इसका एक आउटपुट फंक्शन दैट इज प्रिंटफ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, जिसका काम है डबल कोट्स के मैसेज को एज इट इज प्रिंट करना आउटपुट स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ले लिया, प्रिंटफ का फंक्शन यहाँ से लिया। ठीक है, तो जो भी आप फंक्शन यूज करें प्री डिफाइन वाले, उनकी हेडर फाइल पहले अपने प्रोग्राम में जरूर इंक्लूड कर दें ताकि वो यहाँ से कॉल हो जाए। फिर हमने जो है यूजर दो वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू। उन दो वैल्यू को रीड करने के लिए दो वैल्यू रीड कर रहे हैं, %d। तो %d यानी %d किसके लिए है, ये एक्सेस स्पेसिफायर। %d मतलब डिजिट, डिजिट किसका, इंट का, इंटीजर के लिए है। तो इंट का एक्सेस स्पेसिफायर होता है %d। दो नंबर्स को हम रीड कर रहे हैं तो जब भी वेरिएबल की बात होती है तो उनके एक्सेस स्पेसिफायर को हमें लिखना होता है इस तरीके से। इंट का एक्सेस स्पेसिफायर है %d। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पहला %d एड्रेस ऑफ ए, दूसरा एड्रेस ऑफ बी। तो पहला जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे, रीड करेंगे, वो ए के एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, दूसरा बी के एड्रेस पर। अब सिंपल हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं, दैट इज सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सभी लाइन को एंड करेंगे सेमीकोलन से। सब्ट्रैक्ट इक्वल टू
ए माइनस बी मल्टीप्लाई इक्वल टू, प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम, ए इंटू बी एंड देन डिवाइड इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, अब सिंपल रिजल्ट आ चुका है। आउटपुट पे आते हैं, प्रिंट एफ लिख कर, दैट इज सम इज परसेंट डी। सम क्या है हमारा, परसेंट डी में, यानी यहाँ वेरिएबल की बात हो गई, फिर से परसेंट डी लिख रहे हैं हम। वेरिएबल की बात होते ही हम परसेंट की बात करेंगे, यानी एक्सेस स्पेसिफायर की बात करेंगे, और मैसेज को तो एज इट इज लिख देंगे। परसेंट डी का मतलब क्या, दैट इज सम, ये वेरिएबल की बात हो रही है सम की। नेक्स्ट इज प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्ट्रैक्ट इज, सब्ट्रैक्ट इज, ये मैसेज लिख रहे हैं हम, और फिर परसेंट डी की बात कर देंगे, तो परसेंट डी मतलब सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट के अंदर जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा। प्रिंट एफ मल्टीप्लाई इज, मल्टीप्लाई इज, तो ये भी मैसेज परसेंट डी मतलब मल्टीप्लाई के अंदर जो भी रिजल्ट है दैट इज वो डिस्प्ले होगा। फिर से प्रिंट एफ लिखेंगे लास्ट बार, दैट इज डिवाइड इज परसेंट डी। ठीक है, और डबल कोट्स को बंद करेंगे, कोमा लगा के बताएंगे क्या है ये परसेंट डी, दैट इज डिवाइड है। ठीक है, अब जो है फिनिश करेंगे प्रोग्राम को। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टू प्रोग्राम फॉर सम एंड सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड रिमाइंडर भी ऐसे ही निकलेगा। रिमाइंडर अगर आपको करना है, यहाँ पे हम रिमाइंडर भूल गए थे, रिमाइंडर और ले लेते हैं, दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू ए परसेंट बी। तो ये परसेंट वाला साइन जो है रिमाइंडर निकाल करके लाता है, और यहाँ पे भी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज प्रिंट एफ रिमाइंडर इज। ठीक है, और रिमाइंडर इज कहाँ है, परसेंट डी यानी रिमाइंडर में है। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोग्राम हमने देख लिया है। आगे भी प्रोग्राम्स हम सी के लेने वाले हैं बहुत ही इजी मैनर में। सी बहुत मास्टरी होने वाली है आपके इस चैनल पर, अगर आप रहते हैं तो जरूर से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।